राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस को अब खुली छूट दे दी गई है। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि कोर्ट ने आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी है, जिसके बाद में इन आरोपियों को जेल में लाकर इनसे गहन जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अंजाम दिया जाएगा। तो ऐसे में पुलिस को खुली छूट रहेगी, वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं और कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद आज पूछताछ होने वाली है। चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों से सवाल जवाब होंगे। दरअसल अविनाश शुक्ला जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए थे और उसी के बाद में कोर्ट ने मंजूरी दी है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा जो डिटेल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो निकल कर सामने आ सकती है। और इसलिए क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी स्कैम की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन नए नए एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आज इस केस में अब तक की सबसे बड़ी पूछताछ होगी, क्योंकि आज अयोध्या पुलिस के अधिकारी जेल में बंद सभी आरोपियों से सवाल जवाब करेंगे, उनसे इस चोरी के हर पहलू को जानेंगे। दरअसल अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान हुए हैरान करने वाले खुलासों के बाद कोर्ट की तरफ से अयोध्या पुलिस को खुली छूट मिल गई है और इसीलिए आज अयोध्या पुलिस के अधिकारी जेल में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ करेंगे, जिनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव शामिल हैं। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इन सभी के बयान जेल के अंदर ही दर्ज किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मामले की जांच कर रहे सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के स्पेशल जज रजत वर्मा की अदालत में जेल में पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूर कर दिया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी का फोकस कथित चोरी की साजिश, जिम्मेदार लोगों की इस चोरी में भूमिका और पूरे चोरी कांड की कड़ियों को जोड़ने पर रहेगा। और अगर जेल के अंदर आज होने वाली इस पूछताछ में ये आरोपी कोई नया खुलासा करते हैं या फिर पुलिस को कोई और जरूरत महसूस होती है, तो पुलिस अदालत से अनुमति लेकर आरोपियों को एक एक करके पुलिस कस्टडी में भी ले सकती है। आज जेल में होने वाली इस पूछताछ को अगले चरण की अहम शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि इस बार इन्वेस्टिगेशन का मकसद कथित चढ़ावा चोरी के पूरे नेटवर्क, मास्टरमाइंड और मनी ट्रेल से जुड़े सवालों के जवाब तलाशना होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी के लिए भी समय सीमा को बढ़ा दिया गया था और उसके बाद में अब जो इशारे हो रहे हैं वो प्रबंधन की मिलीभगत के ऊपर हो रहे हैं और कैसे जो डिटेल सामने आ रही है वो होश उड़ा देने वाली है, आपको दिखाते हैं। 15 जून से शुरू हुई राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी स्कैम की जांच मंदिर के दस्तावेजों से शुरू हुई थी। एसआईटी टीम की जांच का ये दायरा जैसे जैसे बढ़ता गया तो पता चला कि मंदिर में महज कुछ हजारों की नौकरी करने वाले कई आरोपियों की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उनके पास आलीशान घर, फार्म हाउस, हॉस्टल, होटल और ना जाने क्या क्या है। लेकिन अब एसआईटी टीम की जांच अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआती स्तर पर कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों से पूछताछ के बाद अब जांच की दिशा ट्रस्ट प्रबंधन की भूमिका की ओर बढ़ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी स्कैम की जांच में अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों से भी पूछताछ होगी। जांच टीम सवाल जवाब के लिए ट्रस्टियों को जुलाई के तीसरे हफ्ते तक तलब कर सकती है और इसीलिए ट्रस्टियों से पूछताछ की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन ट्रस्टियों से पूछताछ से पहले पुलिस कथित चोरी की रकम की बरामदगी और पूरे मनी ट्रेल को स्थापित करना चाहती है, ताकि सभी फैक्ट्स के साथ ट्रस्ट प्रबंधन से चोरी को लेकर सटीक सवाल किए जा सकें। फिलहाल जांच टीम का फोकस ये पता लगाना भी है आखिर कथित तौर पर मंदिर के चढ़ावे से निकाली गई रकम कहां तक पहुंची है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कथित चढ़ावा चोरी किसी एक व्यक्ति का काम था या फिर सुनियोजित और संगठित रैकेट की तरह पैसों के गबन को अंजाम दिया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी स्कैम की शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि जिस समय पर कथित चोरी होने की आशंका है उस दौरान वहां ऑब्जर्वेशन यूनिट में निगरानी कर्मी मौजूद ही नहीं थे।
और पुलिस इस पहलू की भी गहराई से जांच कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि अब तक इस स्कैम के मास्टरमाइंड की पहचान ही नहीं हो सकी है, क्योंकि सभी आरोपी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जांच और ज्यादा जटिल हो गई है। अब जैसे ही चढ़ावा चोरी की खबरें सामने आ रही हैं, लगातार जो लोग हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, उसके बाद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है काउंटिंग के प्रोसेस को लेकर बहुत ज्यादा अब जाकर सख्त नजर आ रहा है। और ऐसे में कैसे काउंटिंग स्टाफ के ऊपर मुसीबत होगी, आपको दिखाते हैं। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब कैश डोनेशंस की काउंटिंग को लेकर सख्त और सतर्क हो गया है। नकदी गणना के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम को पुख्ता किया गया है, ताकि इस तरह की कोई और चोरी को कोई और चाहकर भी अंजाम न दे सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए नए नियमों के मुताबिक कैश काउंटिंग स्टाफ को बिना जेब वाले डार्क ब्लू कवरऑल दिए गए हैं, जो जिप से पूरी तरह बंद रहते हैं, ताकि उनमें नकदी छिपाई न जा सके। कैश चढ़ावे की गिनती अब टेबल पर गिनने की बजाय फर्श पर की जा रही है। काउंटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अब काउंटिंग के दौरान SIS सिक्योरिटी के 5 जवान, 2 पुलिसकर्मी, 2 बैंक अधिकारी और ट्रस्ट के 2 प्रतिनिधि हर वक्त मौजूद रहते हैं। कैश डोनेशन काउंटिंग की प्रक्रिया अब 2 शिफ्टों में होती है। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक है। अब कैश काउंटिंग स्टाफ को एंट्री से pहले 3 स्तर की जांच और 2 फिजिकल स्क्रीनिंग से गुजरना होता है। ये अनिवार्य नियम है और स्टाफ की फिजिकल स्क्रीनिंग एंट्री और एग्जिट दोनों समय पर होती है। ट्रस्ट ने गिनती वाले कमरे में निजी सामान ले जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। स्टाफ को फोन, वॉलेट, कैमरा, बैग, चाबी या फिर कोई दूसरा निजी सामान ले जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा स्टाफ को नंगे पैर रहना होगा, उन्हें चप्पल या जूते पहनने की अनुमति नहीं होगी और सबसे अहम नियम, पूरे कैश काउंटिंग प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। वैसे तो SIT ने अपनी जांच के दौरान कैश काउंटिंग करने वाले सभी कर्मचारियों से पूछताछ की थी, लेकिन ट्रस्ट ने सभी को ड्यूटी से नहीं हटाया है। सभी को नए नियमों का सख्त पालन करने के निर्देश जरूर दिए गए हैं। और अब नितिन नवीन जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए हुए हैं, तो ऐसे में समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर श्रद्धा और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। लोगों ने चीजों को अब तक नापाक इरादे रखे, वो आज राम मंदिर से आस्था से नहीं जुड़े तो अच्छा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर न केवल वकील, न केवल राम भक्त गुस्से में है, बल्कि अब मुखर तौर पर संत समाज भी अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठा रहा है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अयोग्य लोगों को जब आप काम देंगे तो यही परिणाम प्राप्त होगा, जो तदर्थ संचालन के लिए सनातन धर्म संरक्षण समिति यानी सनातन बोर्ड, इसका निर्माण हो, विधिवत इसकी घोषणा हो और उसमें देश के सर्वमान्य जो निर्विवाद आचार्य हैं उनका समावेश हो, 4 शंकराचार्य उसमें शामिल हों, 5 वैष्णवाचार्य शामिल हों और अन्य भी जो मान्य आचार्य हैं उनका भी समावेश उसमें किया जा सकता है। कहा था कि निश्चित रूप से दंड नहीं महादंड मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय बहुत सावधानी का है, खासकर हिंदुओं को बहुत सावधान रहना। ऐसी परिस्थिति में देश की SIT पर, देश की जांच एजेंसियों पर,
देश के कानून पर और देश की सरकार पर हम लोगों को पूर्ण भरोसा रखना है। निश्चित रूप से सबके ऊपर कार्रवाई होगी, जो जो दोषी हैं वो दंड पाएंगे। महाभगवान जी आपने बड़े जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो ये तो जांच का, आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, जांच का विषय हमारी सोच से कुछ नहीं होगा। जांच में जो निकल कर आएगा वो सब सामने आपके आ ही जाएगा।